Hello students, today we are going to discuss producer equilibrium. प्रोड्यूसर की जो टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, मतलब प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करना चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, एंड प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जब इक्विलिब्रियम है इज अ स्टेट व्हेन मतलब ही वांट्स टू चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, ना तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है ना डिक्रीज करना चाहता है, बस उस पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, ना वो प्रोडक्शन को बढ़ा इंक्रीज करना चाहता है ना डिक्रीज करना चाहता है। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट उसको कब क्या होता क्या है? प्रॉफिट यानी कि रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीप्ट्स from the sale of a good over the expenditure incurred on producing them। यानी कि प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ की प्रोडक्शन की, उसने उसको सेल किया 100 का ₹100, उसको 60 उसकी कॉस्ट थी। ठीक है, तो 100 में से 60 माइनस की उसने कॉस्ट, यानी कि 40 उसको आया प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि एक्सेस ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड ओवर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग दैम। ठीक है, यानी कि क्लियर, आपको उसके बाद 40 उसका प्रॉफिट आया, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और यहाँ पे हमारे जो आपके सिलेबस में है वो एमसी और एमआर अप्रोच है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की एमसी और एमआर अप्रोच है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन क्या है? इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर तब होगा जब एक तो एमआर इज इक्वल टू एमसी है, एमआर इज इक्वल टू एमसी, और दूसरी ये कंडीशन है जब MC is greater than MR। At that point consumer is in producer is in state of equilibrium। ठीक है, यानी कि अब आपके पास क्या है? आपके पास सिंपल टेबल आउटपुट 1 2 3 4 5 6 क्लियर। प्राइस हमने दो, इसके आपकी दो सिचुएशन आएंगी, दो केस है आपके पास। जब तक तो प्राइस कांस्टेंट है, दूसरा जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है विद द आउटपुट प्राइस के साथ। पहली कंडीशन जब आपके पास प्राइस फिक्स है, प्राइस यानी कि आपको पता है फिक्स 12 12 12 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है टीआर। टीआर कैसे हुआ? प्राइस इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपके पास टीआर आ गया। ठीक है, नाउ टीसी। टीसी को आपने इस टाइप से शो करना है कि जब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो पहले आपकी कॉस्ट आपने उसको डिक्रीज दिखाना है, फिर कुछ देर के बाद आपने कॉस्ट को इंक्रीज दिखाना है। पहले कॉस्ट डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। उसके बाद इंक्रीज हो रही है बिकॉज आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो फिक्स फैक्टर के साथ, तो एक इम्परफेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट यानी कि पहले 13 25 34 42, यानी कि ये रफ सी थोड़ी सी इमेजेस को अपने डाटा को याद कर सकते हो, पर इस हिसाब से कि पहले इंक्रीजिंग फिर आपको कॉस्ट आपने कम दिखानी है। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है कंडीशन आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जब एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, अब हमने इसमें एमआर भी चाहिए हमें। एमआर आपको पता है जब प्राइस फिक्स है, ठीक है ना, तो ये एमआर यानी कि प्राइस एआर सेम है, यानी कि एआर इक्वल टू एमआर होता है, यानी कि आपके पास ये भी सारा सेम आएगा। जितना जो प्राइस है एआर इज इक्वल टू एमआर 12 12। अब आपने कैलकुलेट करना है एमसी। एमसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पिछले में से माइनस होता जाएगा। क्लियर, पहले 13 है फिर आपके पास इसको माइनस किया 12 9 8 12 14। ठीक है, ये आपके पास है। अब आपके पास कंडीशन है दो, यानी कि जब आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर, यहाँ पे आपके पास आ रही है आउटपुट इन यूनिट, आउटपुट इन यूनिट्स है, बाकी आपके पास रुपीज में। यहाँ पे आप ले रहे हो एमआर और एमआर एमसी अप्रोच है ना, और एमसी कॉस्ट आपकी। क्लियर, तो अब आपके पास क्या आ रहा है? ये रुपीज में है सारी फिगर्स और ये यूनिट मतलब। क्लियर, अब आपके पास पता है ये आपके पास जब ए आर प्राइस इज कॉन्स्टेंट, ए आर इज इक्वल टू एम आर, और वो आपके पास पैरेलल टू ओ एक्स एक्स में, ए आर इज इक्वल टू एम आर। और हमें पता है जो एम सी है, एम सी इज ऑलवेज U shape, MC is U shape। क्लियर, MC। ठीक है, MC अब हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेट कंडीशन है जब MR इज इक्वल टू MC, यानी कि MR इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम में है
और एक इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, 2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। बट हमारी दूसरी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, जब MC इज ग्रेटर देन MR, यानी कि जो इसके बाद है वो कंडीशन में MC इज ग्रेटर देन MR, यानी कि प्रोड्यूसर इस समय इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। ये दोनों पॉइंट्स कट इक्वल आ रहे हैं हमारे MC, बट प्रोड्यूसर इज इन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, बिकॉज यहीं पे दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। यानी कि यहाँ पे देखो पहले MR MC कॉस्ट बराबर है, यानी कि MR MC बराबर यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, यानी कि 2 यूनिट और 5 यूनिट। अगर वो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बाद क्या है, अगर और प्रोडक्शन कर रहा है तो यानी कि उसको ये कॉस्ट अभी कम पड़ रही है, कॉस्ट कम है, ये MR रेवेन्यू उसको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, कॉस्ट कम आ रही है उसके पास और उसको रेवेन्यू ज़्यादा अर्न हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन करता जाएगा टिल कब तक करता जाएगा, जब तक उसका MC MR इक्वल नहीं आ जाते, और प्लस आफ्टर दैट MC स्टार्ट राइजिंग उससे, क्योंकि इसके बाद अगर वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, इतनी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको लॉस है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे MC इज ग्रेटर देन MR। क्लियर? यानी कि ये उसके पास दोनों कंडीशन है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी शो कर सकते हो, प्रॉफिट आता है TR माइनस TC, यानी कि आपने इसको प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे TR माइनस TC यानी कि यहाँ -1 है, फिर -1, ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 और आपके पास आ रहा है 68 4, ठीक है। ये आपके पास TR कैसे आया, आपके पास प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट का साइन है जिसको पाई बोलते हो ना, पाई प्रॉफिट TR माइनस TC, -1 यानी कि लॉस आ रहा है, फिर यहाँ पे उसको 2 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 4 6 और 4, ये उसको प्रॉफिट है सारा, यानी कि प्रोड्यूसर इस समय इक्विलिब्रियम में है। अब आपके पास दूसरी सिचुएशन आ रही है जब प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है और आउटपुट इंक्रीज हो रही है। वैसे आपके पास 1 2 3 4 5 प्राइस आपने कम दिखाना है, 8 7 6 5 4। TR कैसे कैलकुलेट किया आपने, इसको मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है। TC आपने ऐसी मतलब फिगर या थोड़ी सी मन में कैलकुलेट करके रखनी है कि जो पहले आपने उसको दिखाना है डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रही है। अब ऐसे ही आपने यहाँ पे MR निकालना है, फिर आपने MC कैलकुलेट करना है, फिर आपने प्रॉफिट दिखाना है। तो यहाँ पे आपके पास MR आ रहा है, ठीक है, पहले 8 माइनस करते जाओगे, 6 4 2 0, MC वैसे ही माइनस करते जाओगे, ठीक है, 5 4 5 6, ठीक है। प्रॉफिट TR माइनस TC, TR और TC का आपने दिखाना है, ठीक है, यानी कि 2 3 3 0 -6। और इसमें जब आपके पास जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो होता है y एक्सिस आउटपुट ले रहे हो इन यूनिट्स, यहाँ पे आपका MR एंड MC। क्लियर? जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपकी दिस जो MR की शेप होती है दिस वन, ठीक है ना, MR। क्लियर? MC यू शेप ही है, MC इज यू शेप। और यहाँ पर अपनी कंडीशन क्या थी कि जब एक तो MC और MR आपस में इक्वल है, MC और MR इक्वल, दिस पॉइंट, ठीक है। आफ्टर दैट जो MC है स्टार्ट इंक्रीजिंग, वो स्टार्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो इस आउटपुट पे और इतने प्राइस के साथ ही उसकी प्रोडक्शन करना चाहेगा, यानी कि आपके पास MR MC एट 4 बराबर है, यानी कि 3 यूनिट तक की वो उसकी प्रोडक्शन करना चाहेगा प्रोड्यूसर 3 यूनिट तक उसकी प्रोडक्शन करना चाहेगा। इसके बाद उसको कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है और प्रॉफिट मतलब इनकम कम हो रही है, तो उसको लॉस है, यानी कि इस पोजीशन को अपना चेंज नहीं करना चाहेगा। ये तो थे आपके पास MR और MC अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन, MR इक्वल टू MC, और उसके बाद MC स्टार्ट इंक्रीजिंग है, MC ग्रेटर देन MR है, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में उस स्टेज में 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसको मिनिमम लॉस हो रहा है।
यानी कि प्रोड्यूसर कभी भी लॉस बियर करना नहीं चाहेगा, ठीक है। कई बार मिनिमम लॉस हो रहा है उसको उस पोजीशन पे, तो उसकी ये दोनों स्टेज में है, ठीक है, क्लियर। तो दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हम वी विल स्टार्ट सप्लाई, ठीक है। तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय।